हर इंसान को किसी न किसी चीज का शौक होता है। तान्या को भी था, अलग अलग तरीके की ऐतिहासिक चरण पादुकाएं खरीदने का। लेकिन इस बार वो नहीं जानती थी कि उसे उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्तिका, मिहिर और जूही की मौत के बाद उसे वो दिन याद आया जब वो इस मुसीबत में फंसी थी। ये बात है आज से 1 हफ्ते पहले की। तान्या एक हाउसवाइफ है और तान्या का पति आर्यन पेशे से बिजनेसमैन है, इसलिए वो पूरा दिन घर से बाहर ही रहता है। लेकिन इस बात का असर वो अपने परिवार पर कभी नहीं पड़ने देता है, क्योंकि वो अपनी बीवी तान्या और बेटी मीरा का बखूबी ख्याल रखता है। तान्या अपने पति आर्यन और 12 साल की बेटी मीरा के साथ कोलकाता में रहती है। आर्यन के ऑफिस और मीरा के स्कूल जाने के बाद तान्या बिल्कुल अकेली हो जाती है और अपना अकेलापन दूर करने के लिए एंटिक और यूनिक चीजें दुनिया के अलग अलग जगहों से ढूंढ के निकालती हैं और उसे खरीद भी लेती है। तान्या आज भी कोलकाता के ओल्ड मार्केट में गई कुछ ऐसी ही चीजें ढूंढने। तभी उसकी नजर दुकान में रखी चरण पादुका पर पड़ी, जो दिखने में कई साल पुरानी पर इतनी आकर्षक थी कि कोई भी एंटीक प्रेमी देखते ही खरीद ले। तान्या तो थी ही वैसी। उसने दुकानदार से मोल भाव करके वो चरण पादुका खरीद ली और हॉल में रखे अपने कलेक्शन वाले रैक में रख दी और आराम करने लगी। फिर शाम हो गई। शाम में मीरा स्कूल से आ गई और आर्यन ऑफिस से। इन्होंने खूब गप्पे लड़ाई और रात होते ही बिस्तर पर सोने चले गए। उसी रात 2 बजे जब तान्या गहरी नींद में थी, तब लगातार उसके कानों में पड़ती किसी के चलने की आवाज से उसकी नींद धीरे धीरे करके कच्ची होकर टूटी। तो उसने देखा आर्यन तो उसके बगल में ही सोया है। तो हॉल में कौन है, ये देखने के लिए वो कमरे से उठकर हॉल की तरफ गई और लाइट चालू करके देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देख वो जैसे ही वापस अपने कमरे की तरफ जाने को हुई तो वो उसी जगह पर बर्फ की सिल्ली की तरह जम गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसकी लाई हुई चरण पादुका अपने आप हवा में चल रही थी। और फिर देखते ही देखते वो चरण पादुका तेजी से तान्या की ओर आई और उसके चेहरे से टकराकर कहीं गायब हो गई। और तान्या जोर से चीख पड़ी और वहां से तेजी से भागी। तो उसके साथ साथ चरण पादुका भी भागने लगी और भागते भागते चरण पादुका में धीरे धीरे 2 कटे हुए पैर भी नजर आने लगे। और फिर देखते देखते उन पैरों ने तान्या के पैरों में अपने पैर फंसाकर उसे जमीन पर गिरा दिया। और उसके जमीन पर गिरते ही वो चरण पादुका वाले पैर उसकी ओर बढ़े। उसके चेहरे पर पैर रखकर उसका चेहरा मसलते हुए उसे जमीन के अंदर घुसाने लगे। तो तान्या जमीन पर हाथ पैर पटकते हुए तिलमिलाने लगी और उसके चेहरे के जमीन में घुसते ही अचानक उसकी तिलमिलाहट दर्दनाक तड़प में तब्दील हो गई, क्योंकि जमीन के अंदर घुसे हुए उसके सर को जमीन के अंदर रहने वाले कीड़े काट काट के नोचने लगे थे। और जब उसका पूरा चेहरा जख्मी हो गया तो उन चरण पादुका को पहने हुए कटे पैर ने जोर से अपना पैर जमीन पर पटका और तान्या सीधा जमीन से निकलकर हवा में ऊपर की ओर उछलती हुई जमीन पर आ गिरी और बेहोश हो गई। दूसरे दिन हॉल में जमीन पर पड़ी तान्या को आर्यन ने पूछा, क्या हुआ तान्या, जमीन पर क्यों सोई हो? तो उसने लड़खड़ाते हुए रोते रोते आर्यन को सब बताया। तो आर्यन जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, ये बेजान चरण पादुका जो इतनी बेबस है कि अपने जगह से सरक भी नहीं सकती, ये तुम्हें मारेगी। मैं एक काम करता हूं, इसे घर से बाहर फेंक देता हूं। ये कहकर आर्यन ने जैसे ही उस चरण पादुका को हाथ लगाया तो वो चरण पादुका एक हाथ में तब्दील हो गई और आर्यन का हाथ पकड़कर उसका हाथ बेरहमी से मोड़ दिया और उसे उठाकर सीधा सामने की दीवार पर फेंक दिया। वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके जमीन पर गिरते ही रैक से वो चरण पादुका तेजी से बाहर निकली और बाहर निकलते ही उस चरण पादुका में 2 कटे हुए पैर उभर आए और फिर उन पैरों से कई सारी नसें बाहर निकलकर आर्यन की ओर बढ़ी और उसे जकड़ने लगी और जकड़ते जकड़ते उसके शरीर में घुसने लगी और घुसकर उसके शरीर को दीमक की तरह अंदर से खाने लगी। वो दर्द में तड़पता हुआ चीखे जा रहा था। ये देख तान्या किचन में भागी और वहां से चाकू लेकर आई और उस चाकू से आर्यन के शरीर को जकड़ी हुई नसों को काट कर दूर फेंका
और आर्यन को लेकर मीरा के कमरे में गई तो मीरा को देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि 12 साल की मीरा हवा में ऊपर लटकी हुई एक अजीब सी आवाज में गुर्रा रही थी। ये देख तान्या रोती हुई अपनी बेटी को बचाने उसकी ओर भागी तो मीरा जोर से चीखी और मीरा के चीखते ही उसके मुंह से कई सारी काली परछाई निकलकर बाहर आने लगी और आकर तान्या को जकड़ते हुए उसे दीवार के अंदर दबोचने लगी। तो उसने उन परछाइयों से अपने आप को छुड़ाया और भागने को हुई तो मीरा ने तान्या के पैर पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसके जमीन पर गिरते ही मीरा ने अपनी आंखों से बिजली के तार की तरह चमकती हुई रोशनी निकाली और उस रोशनी को किसी वायर की तरह तान्या के गले में लपेट कर उसका गला घोंटने लगी और वो तिल मिलाते वहीं बेहोश हो गई। ये सब देख आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे कि तभी हवा में लटकी मीरा एकदम से आर्यन के ऊपर कूद पड़ी और किसी जंगली जानवर की तरह अपने नाखूनों से उसके शरीर को नोचने लगी और फिर उसने नाखूनों को उसके शरीर के अंदर घुसा दिया, जिससे उसे बेहिसाब दर्द हो रहा था। बहुत सारी चोटें और तकलीफें मिल रही थी और वो दर्द में चीखने चिल्लाने लगा और चीखते चीखते आखिर में वो बेहोश हो गया। दोनों बेहोश होकर घर में पड़े थे, पर दोनों को होश तब आया जब उनके चेहरे पर पानी के बूंद जैसा कुछ गिरा। दोनों ने एक साथ हाथ लगाकर देखा तो एक बार फिर से डर के मारे चीख उठे, क्योंकि वो पानी की बूंद नहीं खून थी जो उनके चेहरे के ऊपर लटकी चरण पादुका से गिर रही थी। वो उठ पाते उससे पहले ही दोनों के चेहरे की तरफ वो चरण पादुका तेजी से बढ़ी और उन्हें मारने लगी और मार खाते खाते दोनों के शरीर और पूरे बदन पर चोटों के निशान पड़ गए और फिर वो निशान धीरे धीरे छालों में परिवर्तित हो गए और किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगे और एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे। वो छाले जैसे ही फूटते तो दोनों दर्द में तड़पते हुए जोर से चीखते रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगते, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमें क्यों मारना चाहते हो? दोनों के ऐसा कहते ही उस चरण पादुका से एक चेहरा निकला और उस चेहरे ने कहा, मैं हूं तांत्रिक भैरवनाथ और मुझे इस दुनिया में वापस आने के लिए अपना शरीर चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर अपनी और अपनी बेटी की जान बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी इतनी ही दर्दनाक मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। उस चरण पादुका के ऐसा कहने पर जब दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चरण पादुका तेजी से मीरा की ओर गई और एक खंजर में परिवर्तित होकर सीधा उसके हाथ की नसों को काटने लगी। दोनों ये देखकर चीखते हुए बोले, हम करेंगे तुम्हारा काम, हमारी बच्ची को छोड़ दो। हम कर देंगे तुम्हारा काम, हमारी बच्ची को छोड़ दो। दोनों के ये कहते ही सब कुछ शांत हो गया। तान्या की अलग यूनिक और ऐतिहासिक चीजों को खरीदने की आदत उसे बहुत भारी पड़ गई थी, जिसकी कीमत में उसे अपने 3 दोस्तों की बलि देनी पड़ी, वर्तिका, मिहिर और जूही की बलि। लेकिन अब जानना यह है कि उसे आगे इस चीज की और क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या है उस चरण पादुका का राज? क्यों ले उस चरण पादुका ने इतनी जाने और कैसे बचेगी तान्या, आर्यन और मीरा की जान? जानने के लिए सुनिए चरण पादुका का अगला भाग डेड फाइल्स पर